आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मशीनिस्ट के क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट को कवर करते हैं। इसके पहले के हम 40 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं, इसके बाद 35 क्वेश्चन बचे हैं, तो इसको हम कवर करते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन में डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस एग्जाम पेपर के हम मैथ्स के जो क्वेश्चन है इसका वीडियो अलग से बना देंगे। ओके, तो हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन था, टेपर पेन में टेपर कितना होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1:1:50, यानी कि एक साइड कितना 1 mm तो दूसरी साइड का कितना 50 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शंकु की सतह के साथ चलती बिंदु के घूर्णन के आगे बढ़ाने से उत्पन्न पथ को हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं, परवलय कहते हैं, सर्पिल कहते हैं, या अति परवलय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या कहते हैं, स्पाइरल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का उपयोग थ्रेड के थोक उत्पादन में करते हैं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, थ्रेड रोलिंग का यूज करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ही ड्रिल किए हुए बेलनाकार छिद्र को कुछ गहराई में बड़ा करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं, या ट्रिपनिंग कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसे हम क्या कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। ठीक है, रीमिंग किसे कहते हैं, होल को साइज को इनलार्ज और फिनिश करने को हम क्या कहते हैं, रीमिंग कहते हैं। ओके, ठीक है, बोरिंग किसे कहते हैं, होल को किए हुए होल को बड़ा करने को बोरिंग कहते हैं। काउंटर बोरिंग में हम क्या कहते हैं, सॉकेट हेड स्क्रू को बैठालने के लिए हम क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं। ट्रिपनिंग में हम क्या करते हैं, बड़े आकार के होल करते हैं। ओके, ठीक है, और हमारा ये 44 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 mm द्रव्यमान की वस्तु के वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा देंगे, 1/2 mv²। ठीक है, वैल्यू रख दो 1/2 × 2 × 10 × 10, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 100 जूल। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक धातु मोड़ने या झुकाने पर नहीं टूटती है तो इसमें होना चाहिए मेलेबिलिटी का गुण होना चाहिए, डक्टिलिटी का गुण होना चाहिए, हार्डनेस का गुण होना चाहिए, या टफनेस का गुण होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, टफनेस, है ना। मेलेबिलिटी में हम उसको ठोक पीट के हम किस में, चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी में। डक्टिलिटी में हम क्या वायर के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हार्डनेस में क्या करते हैं, उसके कड़ेपन को बढ़ाते हैं, यानी कि खरोच या घिसाव या काटने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हार्डनेस। ओके, एक वर्ग का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, एक वर्ग है उसका विकर्ण कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1841 हाई स्पीड स्टील में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे सबको ही मालूम है कि इसमें 18% क्या होता है, टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम, 1% बेरिलियम, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दंडों के बेवल गियर समकोण पर हैं और समान संख्या में दांतें हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोइड गियर कहते हैं, मैट्रिक गियर कहते हैं, हेरिकबोन गियर कहते हैं, या प्लेनेटरी गियर कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिट्रे गियर कहते हैं, कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गियर के अंतराल वृत्त और मूल वृत्त के बीच की अक्षीय दूरी को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूल कहते हैं, अडेंडम कहते हैं, डिडेंडम कहते हैं, या फिर लैंड कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
डिडेंडम कहते हैं। ठीक है, और हम अडेंडम किसे कहते हैं? पिच ब्रेथ। और सर्किल के ऊपर की दूरी को हम क्या कहते हैं? अडेंडम कहते हैं। मॉड्यूल किसे कहते हैं? मॉड्यूल बराबर क्या होता है? पिच डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टीपीआई। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुबिंदु काटने वाला उपकरण है? एंड मिल है, रेखा छिद्रण आरा है यानी स्लैटिंग सा है, रीमर है, या ऑल ऑफ दी एबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी है। ओके, मल्टी पॉइंट कटिंग, तो आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है। एक सरल इंडेक्सिंग तरीके द्वारा इंडेक्सिंग हेड का उपयोग करके 60 mm व्यास के लकड़ी के फट्टे पर 30 दांते गियर काटना है। ठीक है, इंडेक्सिंग प्लेट 20, 30, 40, 50 के छेद व्रत हैं। इस ऊपर की आवश्यकताओं के लिए सही इंडेक्सिंग के संयोजन निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, एक पूर्ण घूर्णन प्लस 30 छेद व्रत और में 10 छेद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। जब कटर के घूर्णन की दिशा और फीट के चलन की दिशा विपरीत दिशा में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अप मिलिंग कहते हैं, डाउन मिलिंग कहते हैं, स्लॉट मिलिंग कहते हैं, या क्लाइंब मिलिंग कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? जब हमारा घूर्णन और टूल की दिशा कैसी हो, फीट की दिशा कैसी हो? विपरीत। ठीक है, ये हमारा टूल है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है? विपरीत। ओके, यानी हमारा जॉब ऐसा चल रहा है टूल इस टाइप का, तो उसे हम क्या कहते हैं? अप मिलिंग कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मास्टर गेज को हम क्या कहते हैं? वर्कशॉप गेज कहते हैं, रेफरेंस गेज कहते हैं, इंस्पेक्शन गेज कहते हैं, या नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो 54 का हमारा क्या हो जाएगा? मास्टर गेज को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस गेज कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विछोरी स्पेनर को डैश 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 प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कास्टिंग से बनाते हैं, ड्रॉप फोर्जिंग से बनाते हैं, मिलिंग से बनाते हैं, या टर्निंग से बनाते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं? ड्रॉप फोर्जिंग से बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हॉविंग डैश 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 बनाने की एक प्रक्रिया है। गियर बनाते हैं, होल बनाते हैं, फ्लैट सरफेस बनाते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उससे हम क्या बनाते हैं? गियर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर का क्वेश्चन है। छेद करने का औजार का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है। छेद बनाने के लिए करते हैं, बेलनाकार छेद को बड़ा करने के लिए करते हैं, सी ऑप्शन है इस पर गियर काटने के लिए करते हैं, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, बेलनाकार छेद को बड़ा करने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट 58 नंबर का क्वेश्चन है ए डाउन मिलिंग। ठीक है, क्या होती है? का जो हमारा कटिंग फोर्स है अधिकतम से न्यूनतम की ओर क्रम से घटता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका, कि कटिंग बल अधिकतम से न्यूनतम की ओर क्रम से घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंजीनियरिंग में चित्रांकन में जो हमें ये संकेत दिया है इसका अर्थ क्या होता है? डायमीटर होता है, सिलेंड्रिसिटी होता है, बेलनाकारिता होता है, या कॉन्सेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्या होता है? कॉन्सेंट्रिसिटी, यानी साक केंद्रीयता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 के संबंध में एक ड्रिल का बिंदु कोण यानी कटिंग कोण बदलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ड्रिल किए जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है।
यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घिरनी दी गई हैं, एक्स और वाई बेल्ट से जोड़े गए हैं। एक्स घिरनी का व्यास 1000 mm और गति कितनी है हमारी 500 RPM है, और वाई की इतना है, तो इसका डाया निकालना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, D1 N1 बराबर D2 N2। इसमें हम रख देंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा 61 का आंसर ये करेक्ट होगा। ओके, यानी कि 1000 इंटू 500 बराबर ये डी बराबर क्या हो जाएगा 200। 200 से काटेंगे तो 5 बार और 5 का, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 2500 mm। ओके, नेक्स्ट है 60 मीटर प्रति मिनट की कटिंग गति फाई 60 mm के दंड को मोड़ने के लिए तकली RPM लगाना है। ठीक है, कटिंग स्पीड का फार्मूला लगा दो, पाई DN, कटिंग स्पीड बराबर पाई DN अपॉन 1000। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा 350 RPM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्र आधारी प्रणाली में विविध प्रकार के फिट को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, छिद्र के आकार की विविधता और दंड के आकार को स्थिर रखकर, ठीक है, यानी होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं। ठीक है, तो होल बेसिस सिस्टम में क्या करते हैं, होल साइज स्थिर रहता है। ठीक है, और शाफ्ट साइज को हम एडजस्ट करते हैं, यानी घटाते बढ़ाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं। 3 चक का यूज करते हैं, कॉलेट चक का यूज करते हैं, 4 चक्का का यूज करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए 4 चक। ओके, नेक्स्ट है CNC मशीन में एनकोडर है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक डिवाइस कहते हैं। एनकोडर को हम क्या कहते हैं, फीडबैक डिवाइस कहते हैं, कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमें चिन्ह बताया गया है, ये इसको बताना है कि ये कौन सा हमारा चिन्ह को सूचित करता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल या फोर्थ एंगल। ठीक है, तो ये हमारा किसको सूचित करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फर्स्ट एंगल को। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इंजीनियरिंग चिन्हांकन में एक आयामी रेखा में तीर के सिरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो कितना होता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम आगे सॉल्व कराते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर ऊंचाई 2 मीटर आधार व्यास के शंकु का सम्मिलित कोण कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, यदि एक ठोस घन का सतह क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन के पक्ष की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, इसमें हम, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है 6a²। ठीक है, तो ये हमारा कितना है, ठीक है, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा 54। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मीटर 4 मीटर 12 mm के एक कमरे में खींची जाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा की अधिकतम लंबाई बताना है कि कितनी होगी। ठीक है,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कितनी आ जाएगी, 13 mm, है ना। इसको हम तीनों का स्क्वायर करके इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो ये 144, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 9 धन 16 और ये 144, तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी कि 169। ये कितने का स्क्वायर होता है, 13 का, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब स्टील को डैश 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 में दमन किया जाए तो सबसे तेज ठंडे होने की दर पाया जाता है, एयर में, ऑयल में, वाटर में या ब्राइन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 72 नंबर का डी करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा कौन करेगा, ब्राइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ पर शंकु घृणी हेड स्टॉक में बैक गियर का उपयोग बताना है, क्या होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी में पूछा गया है। ठीक है, बैक गियर का यूज हम कहाँ करते हैं, गति को बढ़ाने के लिए, गति को घटाने के लिए, गति की दिशा परिवर्तित करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बैक गियर का यूज गति को घटाने के लिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 माइक्रो इंच की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 50 और 1 इंच, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ्स का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, ये हमारे 75 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। इसके जो मैथ्स के क्वेश्चन है इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे बोर्ड पर। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आती है, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। और जो भी डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर